इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मणिपुर हिंसा में अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी खबर यह कि जांच के लिए सीबीआई ने 6 एफआईआर अभी तक दर्ज की हैं। मणिपुर हिंसा की सीबीआई जांच कर रही है। 9 जून को सीबीआई ने एसआईटी गठित कर 6 एफआईआर दर्ज की थी और अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के लिए सीबीआई ने 6 एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पूरे मामले की जो जांच है वो मणिपुर हिंसा में जिस तरीके के हालात उसे लेकर सीबीआई जांच कर रही है। 9 जून को सीबीआई ने एसआईटी गठित कर 6 एफआईआर दर्ज की थी। मणिपुर में हिंसा जल्द खत्म हो, शांति बहाल हो, शांति व्यवस्था फिर से एक बार कायम हो, इसे लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कुकी और मैतेई समाज के संपर्क में हैं। उन समुदायों से लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। दिल्ली और असम में साथ साथ बैठक भी हो रही है और इसी को लेकर के अब ये जो केस है 6 के सीबीआई को सौंपे गए हैं तो 3 एनआईए को भी सौंप दिए गए हैं। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारों तरफ हिंसा के निशान, आग से खाक हुए मकान, बर्बादी के जख्म दिखाते घर, बाजार और दुकान। ये मणिपुर का मोरे है जो 2 दिनों से हिंसा की आग में सुलग रहा है। ऐसे में रिपब्लिक भारत के संवाददाता जतिन ने इम्फाल से करीब 110 किलोमीटर दूर मोरे के लिए 3 घंटों का सफर तय कर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। ये पूरा परिसर देखिए आप, ये घर हुआ करता था लेकिन इस घर को अब आग के हवाले कर दिया गया है और आग के हवाले अभी भी आप देखेंगे कि धुआं आपको हल्का हल्का इस मलबे से निकलता हुआ नजर आ जाएगा। अलमारी आप देखेंगे जिनमें किसी समय पे कपड़े रखे जाते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई और उसके बाद की तस्वीर अब ऐसी ही नजर आ रही है। मोरे इलाके की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में इस इलाके में हिंसा हुई, बीते बुधवार को हिंसा हुई और हिंसा की तस्वीरें हिंसा के बाद की अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घरों में आग लगा दी गई, जो दुकानें थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। और ये घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक परिवार रहता था, लेकिन भीड़ जिस तरीके से यहां पर इकट्ठी हुई और भीड़ इकट्ठी होने के बाद जो आग है उसको लगा दिया गया घरों में, तमाम दुकानों में। म्यांमार की सीमा से लगे इस इलाके में हिंसा भड़की और फिर सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। 25 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। जमकर फायरिंग और आगजनी हुई, जिसके बाद यहाँ पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। बीते बुधवार को एक बार फिर से इस इलाके में हिंसा हुई और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों के घरों को आग लगा दी, उनकी दुकानों को आग लगा दी, जिसके बाद इस पूरे इलाके की जो प्रोटेक्शन असम राइफल करती है उनके द्वारा भी जो एक तरीके से सुरक्षा घेरा बढ़ाया गया है और कर्फ्यू लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे तरीके से लागू कर दिया है। आप देखेंगे सड़कें बेहद सुनसान हैं और जितनी भी दुकानें आपको सड़क के दोनों तरफ दिख रही हैं वो पूरे तरीके से बंद है। हालांकि सोर्सेज का ये कहना और अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका ये कहना है कि किस तरीके से आगजनी की गई, उसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ बॉर्डर पार आए जो म्यांमार के रास्ते कुछ लोग इलीगल तरीके से अंदर घुसे और उन्होंने हिंसा की। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि असम राइफल के जो लोग हैं वो यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। जब मणिपुर के बाकी हिस्सों में शांति लौटने लगी है तो मोरे में हिंसा क्यों होने लगी, इसको समझने के लिए ये जान लीजिए कि मणिपुर और म्यांमार का ये सीमावर्ती इलाका है। घुसपैठियों पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। समझौते के मुताबिक दोनों देशों के लोगों को यहाँ पर आने जाने की छूट रहती है। 40 किलोमीटर तक बिना रोक टोक के यहाँ पर कोई भी आ और जा सकता है। म्यांमार से उपद्रवी घुसे और फिर उन्होंने ऐसे ही यहाँ पर हिंसा को अंजाम दिया। मणिपुर और म्यांमार की सीमा पर अब इसीलिए बाड़ लगाई जा रही है और बॉर्डर पर 10 किलोमीटर तक तार की फेंसिंग की गई है ताकि म्यांमार से आकर कोई भी भविष्य में हिंदुस्तान का अवैध नागरिक न बन जाए। और इसीलिए सरकार नेगेटिव बायोमेट्रिक स्कैन करने वाली है। इसके तहत जो भी आएगा उसका बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगा, उसकी बायोमेट्रिक स्कैनिंग होगी या आधार के रिकॉर्ड से लिंक किया जाएगा ताकि इससे लोगों को भारत के फर्जी नागरिक बनने से रोका जा सके। मोरे से आगे और भी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि सिर्फ मोरे ही नहीं, पूरे मणिपुर में हिंसा खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक्शन में आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपडेट ले रहे हैं।
गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पूरा का पूरा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वाले वीडियो को बनाने वाला आरोपी अब गिरफ्तार हो चुका है। ऐसे में सरकार ने अब उसका मोबाइल जब्त करवाने के बाद उसे सीबीआई को सौंप दिया है। इसके बाद सरकार ने फैसला किया है कि हिंसा के मामलों की जांच अब सीबीआई करेगी। राज्य के बाहर इसका ट्रायल कराया जाएगा। शाह ने अब शांति समझौते की कोशिशें तेज कर दी हैं। कुकी और मैतेई समुदाय के प्रतिनिधियों से लंबी चर्चा हुई है। दोनों समुदायों से 6 दौर की बातचीत हो चुकी है। यानी सरकार ने जल्द ही शांति बहाली का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। सरकार की कोशिशें जारी हैं, लेकिन मणिपुर के मोरे में हिंसक भीड़ ने लोगों के घरों को जला दिया। यहाँ तक कि एडीसी के घर को भी फूंक दिया, गाड़ियों में आग लगा दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। मौरे की मौजूदा तस्वीर ये है कि पूरे इलाके में कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। साथ ही जगह जगह सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है ताकि बुधवार जो हिंसा हुई उसको लेकर इलाके में दोबारा से ऐसी स्थिति ना पैदा हो। जगह जगह आपको सुरक्षा कर्मी नजर आ जाएंगे और पेट्रोलिंग लगातार इस इलाके में की जा रही है। और यह देखिए आप, ये ओपन ग्राउंड है, तमाम गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई थी, उन सभी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और तोड़फोड़ करने के बाद उन सभी गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मैं अपनी वीडियो कहूँगा थोड़ा और आगे है और आपको एक वाइड पिक्चर इस पूरे इलाके की दिखाएं तो आपको समझ आएगा। आप ये देखिए, गाड़ियां लाइन से खड़ी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 गाड़ियां इस लेन में थी, उन सभी को आग के हवाले की। ये हाल मणिपुर के मोरे के हैं। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य नहीं है, लेकिन कई इलाकों में अब भी हालात सुधरने लगे हैं और इसीलिए सूत्रों के मुताबिक खबर आई है कि 17 जुलाई के बाद से अब तक मणिपुर में कोई मौत नहीं हुई है। 72% से ज्यादा दफ्तरों में अब उपस्थिति दर्ज की जा रही है और 82% से ज्यादा उपस्थिति राज्य के स्कूलों में दर्ज की जा रही है। राज्य में 35,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि राज्य में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी अब काम पर लौटने लगे हैं और स्कूल भी फिर से शुरू हो रहे हैं। लेकिन इसी मणिपुर के एक हिस्से को घुसपैठियों की करतूत ने सुलगा दिया है। रिपब्लिक भारत की टीम जब हिंसाग्रस्त इलाके में पहुंची तो चारों तरफ सुरक्षा बल का पहरा था, उसके बावजूद वहां पर दहशत का माहौल था। और तस्वीरें आप देखेंगे, ये फॉरेस्ट ऑफिस है मोरे का और इस पूरे परिसर में भी तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई और सबूत आपके सामने है कि फॉरेस्ट ऑफिस पूरे तरीके से बर्बाद हो चुका है। जो शेड्स यहाँ पर डली हुई थी उसको पहले तोड़ा गया और उसके बाद आग के हवाले कर दिया गया। इस दफ्तर के अंदर जो सिक्योरिटी है वो अब यहाँ पर इस पूरे इलाके में डिप्लॉय किया गया है और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं तबाही के जो निशान हैं वो यहाँ पर आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। पूरा जो कमरा है एक तरीके से काला हो चुका है और आगजनी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों जगह पे की गई है। जो फर्नीचर यहाँ पे था उसको बाहर निकाला गया, उसको तोड़ा गया, उसको फेंका गया और हर कमरे की तस्वीर कुछ इसी तरीके की है। फायरिंग और हिंसा मणिपुर में 80 दिनों से हो रही है। ऐसे में यहाँ अब तक 150 लोगों की मौत हो चुकी है। 502 से ज्यादा लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। अब तक राज्य में कुल 6065 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से 6 केस सीबीआई को सौंपे गए हैं तो 3 केस एनआईए को जांच के लिए दिए गए हैं। अब तक 361 राहत कैंप बनाए जा चुके हैं और इनके लिए 209 करोड़ रुपए राहत के लिए मंजूर किए गए थे, जिनमें से 101 करोड़ रुपए की अब तक सिर्फ राहत सामग्री बांटी जा चुकी है। यानी हर तरह से कोशिश है मणिपुर में जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की, जिसका फॉर्मूला भी अब पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने तैयार कर लिया है। समुदायों की इस लड़ाई का म्यांमार के घुसपैठिए फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उन्हें सबक सिखाने के लिए अब बॉर्डर पर कटीले तार और मुस्तैद जवानों की पैनी नजर बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने कि एक्शन का दौर जारी है। हालांकि इस बीच मणिपुर के मोरे में एक बार फिर से बुधवार को हिंसा भड़क गई। इस हिंसा में तमाम लोगों के घरों को, मकानों को, दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि इस हिंसा के पीछे कहा यह जा रहा है कि म्यांमार से अवैध रूप से आए हुए लोगों का हाथ है। क्या है ग्राउंड रिपोर्ट, देखिए जतिन के साथ। मणिपुर के मोरे इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं
और यहाँ की तस्वीर बेहद दर्दनाक और बेहद भयानक इसलिए क्योंकि जिस घर में हम मौजूद है वो एक समय पे घर तो हुआ करता था, लेकिन अब मलबे में तब्दील हो चुका है। ये पूरा परिसर देखिए आप, ये घर हुआ करता था लेकिन इस घर को अब आग के हवाले कर दिया गया है। और आग के हवाले अभी भी आप देखेंगे कि धुआं आपको हल्का हल्का इस मलबे से निकलता हुआ नजर आ जाएगा। अलमारी आप देखेंगे जिनमें किसी समय पे कपड़े रखे जाते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में हिंसा हुई और उसके बाद की तस्वीर अब ऐसी नज़र आ रही है। मौरे इलाके की बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में इस इलाके में हिंसा हुई, बीते बुधवार को हिंसा हुई और हिंसा की तस्वीरें हिंसा के बाद की अब हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे घरों में आग लगा दी गई, जो दुकानें थी उसको आग के हवाले कर दिया गया। और ये घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर एक परिवार रहता था, लेकिन भीड़ जिस तरीके से यहाँ पर इकट्ठी हुई और भीड़ इकट्ठी होने के बाद जो आग है उसको लगा दिया गया घरों में, तमाम दुकानों में। और अब जो सिचुएशन यहाँ की अगर हम मोरे की बताएं तो लगभग पूरे इलाके में जो कर्फ्यू है वो लगा दिया गया है। इस घर की तस्वीर आपको हमने दिखाई और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसी तरीके से इस पूरे इलाके की यही तस्वीर है। आप ये देखेंगे पीछे जो दुकानें हुआ करती थी लकड़ियों की, बांस की, क्योंकि अक्सर जब हम मणिपुर में देखते हैं या उसके आसपास के इलाकों में देखते हैं तो ऐसी दुकानों के जरिए लोग अपना व्यापार करते हैं, सब्जियों की दुकानें होती है। लेकिन इस पूरी लाइन पर आप नज़र डालेंगे तो आपको जला हुआ जो सामान है वो आपको साफ तौर पर नजर आएगा। और ये तस्वीर सिर्फ सड़क के इस हिस्से की नहीं है, आप इस तरफ भी चलेंगे तो आपको इसी तरीके से हिंसा की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आएंगी। ये देखिए, ये ऑटो है जिसको हम 3 व्हीलर भी बोलते हैं, उल्टा पड़ा हुआ है लेकिन आग के हवाले इसको कर दिया गया। साथ ही आप इस तरफ देखेंगे तो ये तमाम ऐसी दुकानें हैं कि यहाँ पर दुकानें चला करती थी लेकिन अब वो भी आग के हवाले है। जनरेटर ये था जिसको अब जला दिया गया। इस दुकान की तस्वीर देखिए, लगभग इस लाइन में जितनी भी दुकानें थी उन सभी को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। सड़क के दूसरे तरफ की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे क्योंकि जो जानकारी हमें मिली कि आग के हवाले तो किया ही गया, साथ ही दुकानों को लूटा भी गया है। तो ये जो दुकानें कुछ दिन पहले तक चल रही थी, यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद अचानक भीड़ आती है और भीड़ आने के बाद की तस्वीर अब ये है कि पहले जो दुकान है उसको लूटा गया और उसके बाद आग के हवाले किया गया। आप ये देखिए तोड़फोड़ की तस्वीर आप रिपब्लिक भारत पर, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि कांच जो काउंटर था उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया। कुछ सामान अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि राख आपको अंदर नजर आ जाएगी। मैं विजय संजीव को कहूँगा कि वो आपको दिखाएं। आप ये देखिए कि राख है यहाँ पर, तो अंदर भी दुकानों के अंदर जितना भी सामान जिसके हाथ लगा वो लूटता हुआ नजर आया और उसके बाद उस पूरी दुकान को आग के हवाले कर दिया। इसी तरीके से आप ये देखेंगे ये कोई खाना बनाने की शॉप थी, आपको बड़े बड़े बर्तन यहाँ पर नजर आ जाएंगे, उसको आग के हवाले किया गया। ऊपर जो छत थी उसको आग के हवाले किया गया। तो ये तस्वीर आप मौरे की देख रहे हैं। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि शुरुआती दौर में यानी कि 2 और 3 मई को यहाँ पर हिंसा हुई थी, उसके बाद से सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, लेकिन बीते बुधवार को एक बार फिर से तनाव इस इलाके में हुआ। और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? जानकारी ये मिल रही है कि इनलीगल तरीके से म्यांमार बॉर्डर से कुछ लोग दाखिल होते हैं, वेपन्स के साथ दाखिल होते हैं और उसके बाद हिंसा को दोबारा यहाँ पे करने की कोशिश की गई। और उसके बाद की तस्वीर ये भी एक घर था, सामने आप वॉशरूम देख रहे हैं, अलमारी आप देख लेंगे, जिस घरों में किचन होता है, बर्तन होते हैं, उनकी तस्वीर आपको साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ जाएगी। आप ये देखिए, ये अमूमन माना जा रहा है कि कोई किचन होगा, तो यहाँ पर आपको बर्तन पड़े हुए नज़र आ जाएंगे। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जो शायद कोई देखना नहीं चाहेगा, लेकिन ऐसी तस्वीर मौरे इलाके में साफ तौर पर है, जहां पर घरों में आग लगा दी गई, दुकानों को जला दिया गया, जिसके हाथ जो लगा उसको एक तरीके से तहस नहस करता हुआ नजर आया। और जैसे जैसे हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे इसी तरीके की तस्वीरें आपको सड़क के दोनों हिस्सों में नजर आ जाएंगी, जहाँ पर हिंसा हुई, आग लगा दिया गया, घरों को जला दिया गया। आप ये सामने देखिए, ये पक्का मकान है, अंदर की काले रंग की दीवारें आपको ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर जो हिंसा है वो की गई। आप ये इस घर की तस्वीर देखिए, पथराव भी हुआ तो उसके सबूत आपको नज़र आ जाएंगे, जितना भी कांच है वो आपको टूटा हुआ नज़र आ जाएगा। आपको साफ पता लगेगा कि इस जगह पे खड़े होकर किसी ने पत्थर मारे हैं और उसके बाद इस घर को तोड़ने की कोशिश की गई। हालांकि उसके बाद आग लगाने की कोशिश की गई और अंदर की पूरी जो दीवारें हैं वो इसी तरीके से काली हो चुकी हैं। तो ये मौरे इलाके की आप तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो पूरा इलाका खाली है, अब सिर्फ लोकल पुलिस,
बीएसएफ और असम राइफल के लोग ही यहाँ पर मौजूद हैं। कर्फ्यू इम्पोज कर दिया गया है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि कुछ दिनों पहले तक कर्फ्यू में छूट दी गई थी, दुकानें खुलना शुरू हो गई थी, लेकिन बुधवार को जिस तरीके से एक बार फिर से उपद्रवियों ने हिंसा शुरू की, उसके बाद से अब पूरा टाइम कर्फ्यू है। यहाँ पर सड़कें खाली हैं, लोगों को घर के अंदर रखा जा रहा है। लेकिन तस्वीरें मौर्य इलाके की बेहद परेशान करने वाली, जहाँ पर म्यांमार बॉर्डर से आए कुछ लोगों ने घुसपैठ की और उसके बाद हिंसा को अंजाम दिया। हालांकि प्रशासन का कहना है कि वो कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये तस्वीर देखने के बाद हर कोई ये पूछ रहा है कि आखिरकार ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी।